नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सोने चांदी की तेजी थोड़े समय के लिए भूल जाइए क्योंकि तेजी की रेस में अब दौड़ रहा है कॉपर। मैं आपको फ्राइडे का हाल बताना चाहूंगा। सबसे पहले कॉपर में करीब 9% की तेजी देखने को मिली इंट्राडे में। वहीं सिल्वर में भी 7% का जंप था। गोल्ड में हालांकि कुछ खास नहीं था, वो फ्लैट टाइप था, 1% समथिंग की मूव दे पाया। गोल्ड 1,40,000 के बेहद नजदीक है, तो सिल्वर 2,40,000 के पार हो चुका है। वहीं अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये 9% भागा है और तूफानी तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है इस समय कि कॉपर 2026 का गोल्ड बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब उसके पीछे पहले मैं आपको रीजन देता हूं और फिर हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कि कॉपर को कैसे खरीदा जाए। एकमात्र हिंदुस्तान कॉपर हमारे पास विकल्प है खरीदने का, लेकिन जब हम किसी कंपनी के माध्यम से किसी कमोडिटी को खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लिंक होता है, और इनडायरेक्ट लिंक में कुछ फ्लॉज भी होते हैं जो यहां भी हमें दिख रहे हैं। बाकी कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है दोस्तों इस समय लेने का। तो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले बात करना चाहूंगा कॉपर के बारे में। कॉपर की तेजी के कारण काफी सारे हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारी मात्रा में कॉपर इस्तेमाल होता है। पहली बात, नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले 10 टाइम्स ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में कॉपर काफी ज्यादा हेवीली यूज किया जाता है। दूसरी बात, वायर्स एंड केबल सेगमेंट जो लगातार 15% से ग्रो कर रहा है, वो कॉपर के बिना अधूरा है। तार किसकी चाहिए? कॉपर की चाहिए। जितनी ज्यादा हैवी वायरिंग लोगे उतना ज्यादा हैवी कॉपर यूज होगा। और आजकल तो क्या है कि घरों में एक एक घर में 2-2 3-3 एसी चल रहे हैं, हीटर्स चल रहे हैं। ये तो बहुत छोटे लेवल में मैं घर की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल में जाऊं तो हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या बिना पावर सप्लाई हो जाएगी? और पावर की सप्लाई के लिए इतने मोटे मोटे तार चाहिए होते हैं, उनमें होता है कॉपर। इस इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ है कि बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट 1800 करोड़ का केपेक्स करके बैठी है वायर्स एंड केबल सेगमेंट में। तो समझने वाली बात है कि कॉपर तो नेक्स्ट लेवल डिमांड में आ रहा है। साथ ही साथ कॉपर की बॉटल्स, कॉपर के ग्लास, ये भी फ्लेवर में रहते हैं, इनकी भी डिमांड बनी रहती है, लोग चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉपर सुपर्ब है और आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, डिमांड आउटलुक स्पेशली। तो कॉपर लगता है बहुत तंगड़ा। अब सवाल ये उठता है कॉपर कैसे खरीदा जाए। दिख तो रही है कि तेजी कॉपर में, मैं बड़े लंबे समय से कह रहा हूं, और हिंदुस्तान कॉपर को लेकर भी कहता था आपसे लेने के लिए। बट अब क्या है कि हिंद कॉपर में मूव आ गया है। अब जब मूव आया है तो हिंद कॉपर कहां पे खड़ा है मैं आपको बताता हूं एक बार। हिंद कॉपर खड़ा है भाई साहब 80 के पीई पे। अब प्रॉब्लम ये है कि 80 के पीई पे मैं कैसे कंफर्टेबल हो जाऊं, समझ में ही नहीं आ रहा। वन साइडेड मूव आ गया है बड़ा। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? पहला विकल्प है हिंद कॉपर ही डायरेक्ट, हिंदुस्तान कॉपर। और ये एकमात्र विकल्प है, ईटीएफ तो है नहीं कोई कॉपर का। जैसे कि आप चाहो तो सिल्वर का ईटीएफ ले सकते हो, पहले तो सिल्वर का भी ईटीएफ नहीं था। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से कॉपर की डिमांड है ना, आने वाले समय में जल्दी ही कोई फंड कॉपर का ईटीएफ लॉन्च करेगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर की, तो हिंदुस्तान कॉपर 476 पे 80 के पीई पे है, जो कि महंगा है डेफिनेटली। अब मैं अर्निंग्स की तरफ आऊं तो अर्निंग्स भी ग्रो कर रही हैं। अगला ये जो दिसंबर क्वार्टर है इसमें कमाल हो सकता है क्योंकि बेस बहुत कमजोर है। लास्ट ईयर दिसंबर में मात्र 63 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। अब इस बार देखते हैं कितना कंपनी क्लॉक करती है, क्योंकि सितंबर में 186 करोड़ था। तो हो सकता है कि प्रॉफिट यहां से 3 गुना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो अर्निंग पर शेयर में भारी जंप देखने को मिल सकता है। बट मैं नॉर्मली देख रहा हूं कंपनी का दिसंबर क्वार्टर ज्यादातर सुस्त ही रहता है। फॉर एग्जांपल 2022 दिसंबर में 80 करोड़ का था, 2023 दिसंबर में 63 करोड़ था, 2024 दिसंबर में 63 करोड़ था। अब 2025 का दिसंबर आने वाला है, देखते हैं कितना है। तो दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सुस्त रहता है। अब अगर दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे अच्छा मूव आ गया तो फिर अर्निंग पर शेयर उछलेगा, जिसकी वजह से वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे और फिर दोबारा मौका बनेगा। ये तो हो गई पहली राय। दूसरी बात, देखो कॉपर के साथ निकल भी चल रहा है, लेड भी चल रहा है, चल तो पूरा ही मेटल रहा है। तो हम डायरेक्टली कॉपर ना खरीद कर पूरे मेटल को ही ले लेते हैं। क्या पता है स्टील जो अभी तक नहीं चला वो स्टील भी चलने से तैयार हो जाए। तो अगर स्टील चलने को तैयार हुआ तो भाई साहब स्टील भी बहुत तगड़ी तेजी देता है, मैं बता रहा हूं। तो हम पूरा निफ्टी का मेटल ईटीएफ ही खरीद लेंगे, ठीक है। ये भी एक अच्छा विकल्प रहेगा और इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आप सभी के साथ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे को समझ में आ पा रहा है, वो समझ में आ रहा है दोस्तों कि इस पूरे क्षेत्र को जो हमें रडार पे रखें, जब भी कोई करेक्शन हो तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में जाएं। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा सिल्वर भागा, हिंदुस्तान जिंक भी भागा, लेकिन सिल्वर जितना जिंक नहीं भाग पाया। क्यों?
क्योंकि इनडायरेक्ट प्ले है। इनडायरेक्ट प्ले में वैल्यूएशंस प्ले कर जाते हैं, अर्निंग्स कितनी बढ़ रही है कितनी नहीं बढ़ रही है वो प्ले कर जाती है। वो तो प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि उसे लोग खरीद रहे हैं, डिमांड हैवी है, और उसका कंपनीज को फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन कंपनी को भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से उतना मुनाफा नहीं पहुंचता जितना डायरेक्ट प्ले में पहुंचता है। आप चाहो तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, कॉपर के कमोडिटी में ट्रेड होता है, वो सबको पता है, लेकिन ट्रेड कहाँ करना है, हमें तो निवेश करना है। तो निवेश के उतने डायरेक्ट विकल्प नहीं है, लेकिन कॉपर में ये कहूँगा रडार पे जरूर रखें। ये वॉलेटाइल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, बट ये वॉलेटिलिटी में ऊपर नीचे करके ऊपर जाने की तैयारी में लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।